यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हेलो। हाँ जी, सन्नी त्यागी जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही सर। हाँ सर बताइए। सर जी, अभी आप श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए सर ना, जी। सुनाई दे रहा जी। सर जी, आप श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बात कर रहे थे तो सर मेरे घर में भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं सर आपने ये कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से उठा के देखा आपने ये सब? ये मैंने भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण से पढ़ा है। भगवत गीता अलग सर चीज मेरे घर में है, श्रीमद् भागवत पुराण। सर देखिए, भागवत पुराण का पढ़ा है आपके अर्थ घर में? पहली बात सर देखो, भागवत सर देखो, हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ है, शायद आपको शायद पता ना हो, वेद, दर्शन अच्छा। और उपनिषद, ये तीन उनके धर्म ग्रंथ हैं। और बाकी जो पुराण होते हैं उपनिषद है? सर उपनिषद पक्का उपनिषद है? बोलने देते हैं ना, एक- न्यूटन जी इनको बोलने अच्छा देते अच्छा, हैं। सर ठीक ठीक, हाँ हाँ सर बोलिए। बात ये निकल लीजिए। और सर पुराण का अर्थ ये होता है कि प्राचीन ज्ञान, ठीक है सर? प्राचीन ज्ञान को हम पुराण कहते हैं, जिसमें कि सर अच्छा। मिलावट भी हो सकती है, कोई भी उसको गढ़ सकता है, कोई भी उसमें मिलावट कर सकता है। तो सर आपको पता होगा कि आज से लगभग 2,500 से 2,000 साल पहले एक वाम मार्ग आया था, समझ रहे हैं आप? कौन सा मार्ग? जी सर। कौन सा मार्ग? सर वाम मार्ग चला था, आपको पता होगा, वामपंथी जो लोग थे, अच्छा। उन वामपंथी लोगों ने लोग सर 2,500 साल हमारे पहले थे। जी सर, 2-2,500 साल पहले ये सारी मिलावटें उसी समय से शुरू हुई है, अन्यथा उससे अच्छा। पहले कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। तो वामपंथ सर अगर आप जो ये सब सर देखिए, देखिए, आपको बोलने दिया, सुनो आप हमारी बात तो सुनो, आपको बोलने दिया गया, सुनते जाओ। आपका थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना कितना आपको पता है। देखिए, आप कह रहे हैं कि 2,500 साल पहले वाम मार्ग आ गया था भारत में, जिन्होंने ये सब मिलावटें कर दी, आप ये कह रहे हो जी ना? सर। अच्छा, तो ये जी वाम जी पंथ जो है, जो वाम पंथ जो है, इसका जी जनक कौन था? सर देखिए, किसने दुनिया जनक को आपको पता होगा सर। हम्म जी सर। जी बोलिए, दुनिया आप को बोलिए। किसने ये सिद्धांत दिया? वाम पंथ का सिद्धांत दुनिया को कौन दिया? सर देखिए, वाम मार्ग जैसे सर कि आप इस्लाम को ले सकते हो, क्रिश्चियनिटी को ले सकते हो, इन दोनों को। अरे सुनो भारत ना, के अंदर नाम बता दो भाई जी बस। सर। किसने? सर आपको पता है क्या? नहीं पता तो बोल दो नहीं पता मेरे को। जी अमित जी, ये खुद ही फंस गए अपनी बात में। रुक इन्होंने जाओ ना, बोला हमको टारगेट। बोलने दो सर। नहीं सर, एक मिनट सर, आप वाम मार्ग का क्रिएटर सर देखिए, धर्म सर, यार एक धर्म की बात त्यागी होती जी, है, एक मत पंथ और संप्रदाय की बात होती है। जारविस सर, आपकी आवाज एक तो बहुत ज्यादा कट रही है, दूसरा सन्नी त्यागी, आपको पता है वामपंथ का सिद्धांत किसने दिया है? आपको पता है हाँ या ना? नहीं पता है तो बताओ, मैं आपको बताता हूं अभी।
सर देख, नहीं सर, एक मिनट, वो नहीं सिद्धांत पता, जो दिया चलो है आपको बता वो देता पहली हूं बात। मैं। सर वाम एक पंथ मिनट, का मैं सर जी, सिद्धांत सुनो यार, सुनना भी सीखो। जी सर जी, वामपंथ बोलिए का बोलिए सिद्धांत, बोलिए बोलिए। वामपंथ का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में दिया है। ठीक है, 150 साल हुए होंगे मुश्किल से। जी। ठीक, आप बोल रहे हो अरे 2500 सर साल जी, पहले फिर तो आप, मुझे वामपंथ लगता था। है कि आपको जीरो नॉलेज, सर आपको जीरो अरे नॉलेज है। गजब यार, मेरे को अच्छा ठीक है, तो उस समय जी सर वामपंथ जी, को किसने जीरो दिया नॉलेज, था? बिल्कुल जीरो। हाँ, चलो मेरा नॉलेज बढ़ा दो आप, चलो सर बढ़ा दो। वाम मार्ग, ये जो, एक मिनट सर, ये जो 5 मकार जो चले थे सर, ये 5 मकारों की वजह से ही ये हमारा जो भी हिंदू 5 समाज है मकार, और हिंदू अच्छा ये जितने भी संजय धर्म ग्रंथ दीक्षित है। वाले हैं भाई। हाँ हाँ भाई, 5 किसने मकार सर बताया कौन आपको कौन सर ये? है? जी आप, कौन कौन है? सर जी पहली बात, जी सर, 5 मकार कौन कौन है? हेलो। 5 मकार कौन सर कौन जी है? 5 मकार देखिए, मैं बताता हूँ सर, बिल्कुल बताता हूँ आपको। सर मीन, मुद्रा, मैथुन, और आपके ये जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं, ये सब चीजें चलाई गई थी हमारे ये भारत आर्य के अंदर। समाजी है। यार आप ये तो आर्य समाजी है, हाँ। अच्छा, अच्छा, कहाँ लिखा है, सर जी क्या कहाँ जब लिखा दयानंद है, को करके मानते मैं हैं? आर्य समाजी हूँ सर, जब कहाँ आप नहीं लिखा लोगों है? नहीं ने, नहीं, सर आप लोगों ने एक मैं पॉइंट समझ ये गया। रखा है सिर्फ इस आपको चीज का। आपको दयानंद जी ये ने बताया है मीन कि ये मा- वाम आपको मार्ग ये है। भी नहीं ये पता होगा कि मीन, मास, महाभारत ठीक मुद्रा, है। मत्स्य, आपको श्री मैथुन, कृष्ण के ये सारी बारे में चीजें, सर कुछ भी नहीं पता। ये तंत्र हाँ मार्ग हाँ, है ना ये ये नहीं तो? सारी अभी मैं हम चीजें, कहाँ आपको से सब हूँ, मैं किसको बताएंगे क्या फॉलो क्या कर, पता है सर हमको। सर मैं अच्छा कहाँ सुनो। से इनका हूँ, ये क्या सब, क्या फॉलो ये करता हूँ, पंच, किसे फॉलो करता हूँ। मैं कभी कथा हम्म अरे पंडित सुनो जी सुनिए का ना सुनो, सुनता सर, नहीं सर हूँ, मैं त्यागी जी, सीधे त्यागी जी, गीत। मैं आपसे शॉर्ट में ही बात करूंगा सर, अरे मेरी बात सुनो सुनो सुनिए। सुनो, हाँ सर जी न्यूटन जी, बोलिए। इनको हाँ ना बोलिए। वो पढ़ाइए आप, तंत्र, उसमें आते हैं पंचमकार भाई, और क्या क्या लिखा है वो थोड़ा हाँ इनको हाँ पढ़ा हाँ दो। हाँ, वो किताब में है मेरे पास। रुकिए मैं किताब हम्म, लेके आता हूँ। तो ये उसी को तो बोल रहे हैं भाई, हम ये समझ गए बोल ना, रहे वाम हैं। मार्ग इनको जो। दिखा दो। हाँ, अच्छा देखिए मैं इनसे संजय बात त्यागी कर जी लेता हूँ 2 मिनट। ये बताओ। हाँ कर लो, हाँ हाँ, बात करिए। चलिए मैं कर लो, त्यागी जी आप से कर बात लो करता सर। हूँ। हाँ, शॉर्ट में बोलूंगा मैं। त्यागी जी, आप ये मुझे बताइए कि आपको वाम मार्ग और ये जो पंचमकार की आप बात कर रहे हैं, ये आपको कहाँ से पता चली? इनको अनम्यूट कर दीजिए, त्यागी जी को। कर लो अनम्यूट यार। त्यागी जी, हेलो त्यागी जी, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपने बताया कि वाम मार्ग जो है वो पंचमकार यानी जो तंत्र मार्ग होता है, वो वाम मार्ग कहलाता है। तो ये बात आपने कहाँ से पढ़ा? आपको कहाँ से पता चली? सर देखिए, ये हमें पढ़ा है सर जी, आप जो कह रहे हैं आर्य समाजी, ये मैं राहुल आर्य भाई को आप जानते होंगे शायद। हाँ, देखिए तिवारी जी, मैंने सही एकदम नस ठीक है पकड़ी थी सर। अभी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए तो, हाँ, तो मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि आप आर्य समाज के सिद्धांत को आप मानते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी सर। हेलो, अच्छा, ठीक है तिवारी जी, अब आप संभालिए फिर, मैं म्यूट हो जाता हूँ। न्यूटन जी, मैं इंटरव्यू ले लूं फिर? हाँ हाँ, ले लीजिए ले हाँ लीजिए, मेरे को इतना ले नहीं लो करना सर। बस। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ वो याद ताज़ी कर रहा था, मैंने अपने इंटरव्यूअर को रूबरू पढ़वाया था। हाँ हाँ ले तो लो। ले लो ले लो ले लो ले लो, हाँ। मैं वैसे पीछे से नहीं हूं ना, तो अमित भाई साहब अभी खींच मैं शेयर कर दूंगा। हाँ कर वही दीजिए ना। फिर। कर हाँ, दीजिए सर। यजुर्वेद भाष्य, 25/7। आपका सबसे हेलो। प्रिय सांप। हाँ ये कर दिया हूँ सर। थोड़ा सा ऊपर ले और लेंगे, हाँ। क्या नाम है भाई साहब का? त्यागी जी ना? सन्नी। त्यागी जी, हाँ। चलिए त्यागी जी, सारा अभिमान त्याग करके और ये पान कीजिए दयानंद जी के यजुर्वेद भाष्य का। अगर आपको कोई डाउट हो तो ओरिजिनल प्रिंट भी दिखा सकता हूँ। सर आप जी ही आपकी पढ़ना आवाज शुरू। अटक रही है सर। चलिए जारवी पहले सर। सुपर प्रियंका सिंह ये लिख रहे हैं, त्यागियों ने भी त्यागियों ने भी जातिवाद किया है। एक बुक है जूठन। जून जूठन, जूठन, उसमें हाँ। एक टिप्पणी है जिसमें एक लड़के की एससी कास्ट होने की वजह से उसके फोड़े पर ही मारा था। अरे बाप रे। ओहो। चलिए त्यागी जी, ब्रह्मदेव
ब्राह्मण अच्छा महाराज। वेदों को तो मानते हैं ना त्यागी जी? अच्छा आप तो वेदों को मानते हैं, हाँ वैदिक संस्कृति को आप मानते हैं, हाँ ये तो आपने बोला ही था। हाँ हाँ बोले ना हाँ वो आप तो, पांचाल हाँ। जी आप बोले। हाँ पांचाल जी आप आप बोले, फिर मैं यजुर्वेद दिखाता हूँ। अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। अरे ये है कि चले गए? है ना, है आप बोलिए। तो उनको बोल रहा हूँ ना वो पढ़े। मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे सर, वो चले गए शायद। अच्छा त्यागी जी अगर आप सुन पा रहे होंगे तो ये यजुर्वेद है, अध्याय नंबर 25 मंत्र नंबर 7, और ये दयानंद जी का भाष्य है और एकदम ऑथेंटिक भाष्य है। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो कृपया इसको पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। ये त्यागी जी लगता है म्यूट हो गए हैं। नहीं त्यागी है ही कहाँ न्यूटन जी? आप कहाँ दिख रहे वही तो बोल रहा हूँ, त्यागी नहीं है लेकिन न्यूटन जी को तो दिख रहा है भाई। अच्छा चले गए क्या? अरे चले गए अरे सर। न्यूटन जी। डॉक्टर नो का लोगो नहीं दिख रहा था ना, है डॉक्टर नो ना का लोगो नहीं दिख रहा। न्यूटन जी, आपको भाई भी डॉक्टर दयानंद नो जी। कोई कहीं त्यागी समझ के मत पेल देना भाई आप लोग यार। नहीं डॉक्टर नो जी का लोगो नहीं दिख रहा था ना, तो नाम भाई छोटे हो हाँ गए थे। मतलब, हाँ भाई अपने ही हाँ फौजी वो मत यार मार इधर देना हम, भाई। यार नहीं। मैं तो न्यूटन मैं भी स्क्रीन में भी देख नहीं रहा हूँ यार। मेरा तो आज बहुत ज्यादा यार दाढ़ दर्द कर रहा है यार। मैं चुप बैठा हूँ, अच्छा दर्द ठीक बंद है नहीं ना हो सर। रहा है यार। पेन किलर भी खा लिया फिर भी। तो यार न्यूटन जी आप इतना अन्याय मत करो यार। आप डॉक्टर अरे नो नहीं। अरे नो को नहीं ही सर आप मैं कुछ त्यागी बना दी। ये है ना अरे सस्ते वो नशे नमक सूंघ लो, वो वाला है ना, वही अभी हुआ है कि इन्होंने दयानंद जी भाष्य सूंघ लिया, तो अभी इनको नशा है। वो चले गए यार आप भाई। लोग अभी देखो अपने ही फौजी मत मारो भाई। चलो ये आ गए भैया इनसे। ये फिर आ गाली गए। माली मत देना भाई गोलू दास। नहीं मैं दुकान बंद कर रहा था इसलिए चला गया दुकान था। बंद कर तो मुझे हाँ भाई, आया यार, हाँ भाई गोलू भैया बताओ। किसके पास खोली थी दुकान? नहीं आप लोग अगर दुकान का मतलब वही समझते हैं तो फिर आप लोगों को क्या बोल सकते हैं। अरे ताकि आप नहीं लोग यार हम रेशनल है वो नहीं समझे भैया। थे भाई, वो नहीं समझे थे। मैं समझ गया आप अपनी शॉप क्लोज जो कर रहे हो, दुकान बंद कर रहे हो, समझ गया मैं। ओहो नहीं सही। बताइए क्या बात हम करेंगे। तो भूल गए थे कि नहीं शॉप कहना सही होगा, क्योंकि दुकान तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अच्छा हाँ, नहीं नहीं दुकान भाई, चलो हम तो हिंदी वाले हैं यार। चलो हाँ बताओ ना क्या बात करोगे, चलो ये बताओ छोड़ो। चलिए हाँ आप क्या बोल रहे थे हम चाहिए उस यार समय मैं। जारविस सर, हाँ जी सर। ये लो भाई इन्हीं से ही पूछ लो ये दिखा के। अब आप मैं खोल ही दिया था आपके लिए। सर अब आपने चाबी है ना आपके पास आपकी दुकान की? बिल्कुल चलिए। हाँ ये अभी जो दिखाएंगे ना वहां पे भी दुकान की जरूरत पड़ेगी, देख लीजिएगा। यार इनसे ना एक थोड़ा दूसरा चीज आज थोड़ा दर्शकों को दिखाना चाहिए यार वैसे। हाँ हाँ दिखाइए चलो, सर। आपको कुछ नई चीज आपसे पूछता हूँ गोलू भाई। नहीं मैं एक बात कह लूं। जिस जिस हाँ हाँ चीज पर कह आप लीजिए। टॉपिक रखे हैं उस पर ही बात हो तो ठीक रहेगा। अच्छा टॉपिक ठीक आज है। हिंदू धर्म ही है ना सर, तो वो मैं हिंदू धर्म की ही आपसे नहीं बात नहीं करूंगा, कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा आपसे। मैं ठीक है अब कीजिए। जी। आज दर्शकों को थोड़ा नया चीज दिखाया जाए। कर दे भैया, शेयर कर दे भैया जी। आजाद भैया। हाँ भाई देखो, तो दर्शकों में आपको थोड़ा जारविस सर अभी पढ़ के बताएंगे कि हिंदू धर्म में कितनी हमारे यहाँ पे विज्ञान है। हाँ जारविस सर यहाँ से चालू करो। और ये गोलू भैया भी बैठे हुए हैं, तो बताएंगे यहाँ फिर पे ये सही या त्याग। नियम बताए जा रहे हैं कि आपको किस तरह से जीना है। शैया का त्याग तथा शौचादि कृत्य। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया त्याग के पश्चात तत्काल ही, देखिए ये सब आप लोग प्लीज फॉलो करिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ हाँ करना भाई करना। ठीक है। शैया त्याग के पश्चात तत्काल ही शौच के लिए जाना चाहिए। दिन हम्म को उत्तर की ओर मुंह करके बैठने का विधान।
टट्टी करना मूत्रोच्चार मतलब नॉर्थ की तरफ बैठ के पूरा बताओ ना भाई, लोग समझेंगे ही नहीं हमारे, फिर कुछ इधर का उधर हो जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ वो भी तो है। मूत्रोच्चार रस समुत्सर्ग दीवा कुर्याद दुम्मुखः दक्षिणाभिमुखो दुदुम। रात्रो सतीश तथा दिवा। अर्थात दिन में उत्तर की ओर, रात में दक्षिण की ओर, और दोनों संध्याओं में दिन के समान अर्थात उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। देखिए भाई अब कितना आगे। ज्ञान है, कभी दक्षिण कभी पूरब कभी पश्चिम, मतलब अपना सारा हाँ यहाँ ज्ञान ये में पढ़ो ये। खत्म कर दो। अच्छा, प्रत्येक दिन प्रति सूर्यम च प्रति सामोदक द्विजान प्रतिग्राम प्रतिवातम च प्रज्ञा नश्यति महेतः। अर्थात अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा वायु, इनके सामने की ओर मलमूत्र करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब ब्राह्मण के यहाँ सामने मत करो। वायु नहीं हाँ नहीं, यहाँ पे वायु जरूरी है, मतलब वैक्यूम वाले जगह पे टट्टी करने जाओ, मतलब ऐसा जगह में जाओ हवा ही ना हो भाई वहां, टुन्नी विज्ञान में ना। हाँ भाई आगे पढ़ो सर। वायु विज्ञान इसलिए है सर, वैक्यूम प्लस होता है ना एयरलाइन के टॉयलेट में। वो वैक्यूम में जाओ और मर जाओ वहीं पे, एक बार टट्टी करने के आदमी मर गया वहां पे, पता चल रहा है फिर ये टुन्नी विज्ञान में। हाँ भाई दम घुट के मर गया। अनेक शिक्षाएं दी गई है जिसका पालन न करने से ही लोग आजकल ये देखिए प्रमेह, हम्म बवासीर आदि अनेक बवासीर, अब इंद्रिय इंद्रिय रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। अब यहाँ ये पे एक बात ध्यान देने की है ना भैया, शंकराचार्य को बवासीर हुआ था, बताओ क्यों? उन्होंने जल और वायु के सामने मलमूत्र त्याग किया होगा। एग्जैक्टली ब्राह्मण के सामने में बैठ के टट्टी कर दिया था शंकराचार्य, शंकराचार्य को जोर से ब्राह्मण टट्टी लगी कर दिया ब्राह्मण के सामने में, पता है? नहीं, ब्राह्मण तो वो खुद था तो ना इसलिए उसको शायद बवासीर मिर्गे। हो गया। हाँ अच्छा मिर्गे कारण के भी लिखा है साथ। आगे, कारण तो पढ़ो सर, कारण तो पढ़ो। कारण यह है कि पूर्व की ओर से आती हुई विद्युत शक्ति वायु के साथ बिजली। मलमूत्र के ऊपर से होकर इंद्रियों में सूक्ष्म कीटाणुओं के द्वारा प्रवेश कर जाती है। मलमूत्र के जो दोष से वायु दूषित के सामने बैठ के जो टट्टी करेगा ना उसको पूरा बिजली गिर जाता है मतलब। हाँ हम्म, मलमूत्र के दोष से दूषित वह वायु प्रवेश तथा स्पर्श करके रोग उत्पन्न करती है। अग्नि की विद्युत शक्ति द्वारा भी यही बात होती है। वायु से तो यह बात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। इसके अतिरिक्त अति उज्ज्वल तेज तथा सबल वायु के स्पर्श दर्शन आदि से स्नायु जाल उत्तेजित हो चंचल हो उठता है। ये पता है स्नायु जाल क्या हुआ? हाँ इंद्रिय सर। अच्छा। समझ स्नायु गया जाल हाँ। उत्तेजित और चंचल मतलब टॉयलेट की टट्टी अच्छा कहाँ लेकिन देगा यार। हाँ, अच्छा ये वाला पढ़ दो भैया, ये देखो ये बहुत जरूरी है ना, ये वाला। वाचम नियम्य यत्नेन ष्ठी वनोच्छ्वास वर्जितः। अर्थात शौच के हम्म समय ना हाँफना और थूकना आदि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई। जो भाई देखो टट्टी करते समय मोबाइल में बात मत करो ना। अच्छा ये सर एक गजब मिनट, का एक आया है भाई, अत्रि स्मृति में, एक मिनट सर। सर एक मिनट, अत्रि स्मृति 320वें श्लोक में आई, ये पढ़ दो भाई, गजब का बात है ये तो। पूरिषे मैथुने वाने प्रस्रावे दंत धावने स्नान भोजन जाप्येषु सदा मौनम समाचरेत्। अर्थात हे गुरुदास, मल हाँ जी। त्याग, मैथुन, जलादि पीने, लघु शंका करने मतलब बाथरूम जाने, दंत धावन माने ब्रश करते वक्त, स्नान माने नहाते वक्त रगड़ रगड़ के, भोजन तथा जप के समय सर्वदा मौन धारण करना चाहिए तथा शीर पर वस्त्र लपेट कर शौच जाना चाहिए। ये वाली आप तो गजब की बात है सर कि सिर पे कपड़ा बांध के टट्टी करो, क्यों करो वो भी आया है ना, ऐसे थोड़ी ना। ये देखो गुरुदास जी, आप कपड़ा बांधते हैं टॉयलेट जाते वक्त? हाँ सर। आप टॉयलेट जाते वक्त कपड़ा बांधते हैं ऊपर? सर, यहाँ से पढ़ो, नहीं यहाँ सर। से पढ़ो कि नहीं नहीं पहले ही सर। कहा,
हाँ बहुत गलत कर रहे हो। ये देखो यहाँ से पढ़ो जारविस सर, पहले ही कहा यहाँ से। पहले ही कहा जा चुका है कि शेर द्वारा मतलब क्या बोला जाए, शेर मतलब हेड के द्वारा शक्ति का हम्म आकर्षण एवं प्रवेश होता है। अतः मल त्याग के समय दूषित वायु, विकार तथा मल के कीटाणुओं का प्रभाव न पड़े, इसलिए शीर वेष्टित करके शौच जाने का विधान किया गया है। हाँ, मतलब मतलब आपके टट्टी में से जो सिर कीटाणु निकल रहा है ना, उसको रोकने के लिए सिर पे कपड़ा बांध दो। दूसरी बात ये है, यहाँ से पढ़ो सर। दूसरी बात यह है कि शेर के पास की नाड़ी वस्त्र वेष्टित होने से दबाव पड़ने के कारण शौच क्रिया स्वच्छ और ठीक हो जाती है। शौच के बाद मल के हाँ ऊपर मिट्टी देना चाहिए, 1 मिनट जिससे सर, यहाँ एक गजब का विज्ञान आ गया है। सिर के पास एक नस है, जो कपड़ा टाइट से बांधोगे ना तो टट्टी अच्छे से होगी, ये बोल रहे हैं। गुरुदास जी ट्राई करिएगा, और आप भी अमित जी कल ट्राई करके देखिए, सच भी हो जाए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, शौच के बाद से पढ़ो। शौच के बाद मल के ऊपर मिट्टी डाल देना चाहिए, डाल देना इसलिए कहा है जिससे उसके कीटाणु तथा दूषित वायु बाहर न जा सके और उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर ना पड़ सके। लेकिन टॉयलेट नहीं ढूंढा भाई साहब, बस मिट्टी डाल दो। हम्म नहीं, मतलब यहाँ पे एक जरूरी बात ये है कि टट्टी करने जब जाओ तो सिर पे कपड़ा बांध के जाओ। गोलू भैया जाते हो आप? नहीं सर, क्या, क्यों? मतलब ये तो लिखा है ना अपने उसमें। ये एकदम तो आप। सर। अभी सर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं तो मोबाइल के द्वारा बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। तो अगर मैं बोलूं हम्म कि 100 साल पहले इस तरह से बात कर हम्म सकते थे सर? नहीं। नहीं। तो ऐसा हम्म तो नहीं है कि अगर मान लीजिए वैज्ञानिकों ने बनाया तो ये कह दिया होगा कि नहीं भाई, जो हिंदू धर्म वाले हैं वो हम्म फोन नहीं यूज कर सकते। हम्म। मतलब पॉइंट क्या ऐसा है इसमें ऐसा आपका? इसमें पॉइंट ये है कि जिस समय में जो उन लोगों का सोच था वही लिखा है। मतलब उस समय लोग ऐसा सोचते थे, हिंदू लोग, कि सिर पे कपड़ा जोर से बांधोगे टट्टी अच्छे से हो जाएगा। आप यही बोल रहे हो ना? हाँ, मानो इसको। जब लिख मानो। जैसे अगर अगर मानना ही हाँ पड़ेगा अगर हाँ वो ना। हाँ लिखा। ना। हाँ ना। हाँ। ये हम्म, देखो, हम तो हाँ अब हाँ भी वो मान लिया। गलत और सही हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि तो हम उस सुनिए अच्छा, समय ना में ये गोलूदास गलत जी। में है कि थे नहीं। सही है? देखिए सर, मैं आज मैंने क्या कहा कि अभी जो बात कर रहा हूँ हम लोग फोन पे बात हम्म कर रहे हैं, बहुत आसानी से बात हम्म। कर ले रहे हैं। ये गलत ये लिखा है साधन सही नहीं लिखा है। है, ये बस बता दो। ये गलत या सही हम नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि मतलब मैं आप उस ऐसा समय का मानते हो नहीं कि हूँ। ऐसा हो सकता है? मतलब हो सकता है ऐसा? वो हाँ, किया किया होगा, अगर वो लोग जानते होंगे कि ये मतलब चीज सिर के है पास तो। आपके कोई नस है जिसको जोर से बांधोगे तो टट्टी हो जाएगी आपको अच्छे से? उन उस समय में उन लोगों को जो पता चला वही लिखा। इस समय का बताओ, इस समय का बताओ, ये सही है कि नहीं है, वैज्ञानिक है कि नहीं है? नहीं। तो इसका मतलब कि हिंदू धर्म में इसी तरह की फालतू बातें लिखी हुई है। देखिए, मान लीजिए ना। फालतू नहीं नहीं, फालतू वाली हम्म बात नहीं आती है। कोई भी चीज जो है फालतू ही फालतू। तो है यार। अब जिस सिर तरह पे नहीं नहीं, कपड़ा आप बांध के टट्टी करने के बाद तो फालतू होता है नहीं ना, नहीं, खुद ही मैं मान एक लिए। बात आप बता बात दे कर रहा लो न्यूटन जी। हूँ। आप कुछ बोल रहे थे बीच में। हाँ देखिए गोलूदास जी, आपने अभी ये माना है कि अभी जारविस जी और अमित जी ने जो पढ़ा वो आज की हम्म डेट में सही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा आज हूँ की कि डेट में उस सही है। समय में, सुनिए, उस समय में अगर उसको लगता होगा कि ये सही है तो मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ? समय तो उन उस लोगों का था समय ना। तो आज इस चीज की जरूरत सर, नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अरे पर सर आप ये भी तो बोल रहे हो ना कि उस समय में जो सही था वो आज गलत भी नहीं है। तो मैं ये तो अमित जी नहीं नहीं छोटा नहीं छोटा है कि कपड़ा नहीं नहीं, बांधने अच्छा नहीं, एक एक बात बता देता हूँ, एक बात सर, बता इसमें देता तो हूँ। ये आएगा कि दूषित वायु नहीं के नहीं, सामने से आपका मूड बन जाएगा, किसका बनता है भाई? अच्छा चलिए ये भी बात ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मूड भी बन जा रहा है, तो आज के डेट में भी अगर मान लीजिए मेरा मूड बन गया, आपका मूड बन गया, तो ये क्या गलत है या सही है?
अरे पर गंदी वायु के सामने मूड नहीं बनता ना सर, ये बात बोल रहा हूं मैं। उस समय का हो सके उतना प्रदूषण नहीं हो तो बन जाता होगा। अरे गोलूदास जी रुको ना यार, आप बहुत तेजी से भाग रहे हो, थोड़ा रुको आराम से। नहीं, मेरे मैं को ये कैसे बताओ ना, रुको आराम एक से बात रुको बताएं अभी। सर, एक बात बताएं सर। धीरे 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 आज धीरे चलते नहीं हैं ना। नहीं अरे सर, एक बात, मेरा एक पॉइंट ले लीजिए सर। बात हो जाती है ना सर, बताइए। सही और गलत का फैसला जो है हम पीछे जाके नहीं कर सकते हैं। हाँ तो मैं भी तो अगर वही हम बोल रहा हूँ आज ना। अरे हमारा अभी है कहना तो भी तो अभी वही है। अरे हाँ तो हम भी तो हमारा वही कहना है, कह रहे हैं। न्यूटन जी ठीक तो बोल रहे हैं भाई, न्यूटन जी ठीक बोल रहे हैं, वही हमारा भी ठीक कहना है, है कि बोलिए। आज की बात पे सही बैठता है कि नहीं, नहीं बैठता ना, हाँ, नहीं 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 छोड़ नहीं दो ना। बैठता। तो छोड़ कोई दो। धर्म क्यों क्या मानते हो छोड़ फिर? हाँ। क्या छोड़ दें? अब अरे नहीं, आप बोलिए क्या छोड़ दें। जैसे आपने ये कहा कि ये जो पढ़े इन्होंने, जो तरीके थे शौच वगैरह करने के, वो आज की डेट में सही नहीं है, तो आपका नहीं है। सनातन धर्म जो 1000 साल पुराना है वो सही कैसे हो जाता है फिर? नहीं, एक बात हम बता देते हैं, ऐसी बातें नहीं है कि कुछ कुछ चीजें जो गलत थी उसमें सुधार भी लाई और उसको एक्सेप्ट कहाँ किया कि हुआ नहीं चलो सुधार? ये गलत है। कहाँ नहीं नहीं, मैं एक्सेप्ट हुआ? बता रहा हूँ कहाँ सर। एक्सेप्ट हुआ? कहाँ अरे सुधार सर, हुआ भाई? आप कोई एक कहा धर्म नहीं, ग्रंथ बता एक दीजिए। एक कोई नहीं नहीं, आप मैं एक एक सुनिए ना, नहीं नहीं गोलूदास जी रुकिए आप यहाँ पर। आप कोई एक धर्म ग्रंथ दिखा दीजिए जहां से कोई एक भी श्लोक को कट करके निकाला गया हो। कोई नहीं, एक श्लोक। गीता मैं से, क्या बोल रहा पहले रामायण देखें आप। से, नहीं 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 सुनिए आप। गीता से, रामायण से, महाभारत से, पुराणों से कोई एक श्लोक जो आज की डेट में वो चीज अप्लाई नहीं होती है और उसको हटा दिया गया है। जैसे भारतीय लॉ में जो आईपीसी है, संविधान हम्म। है, उसमें समय के हिसाब से चेंजेस आते हैं, ठीक है। आते तो हैं एकदम। आपके धर्म ग्रंथ में तो चेंजेस नहीं आते ना। आपके जो सालों पहले जो लिखे गए थे, आज भी वही चीजें रिप्रिंट होती है। तो देखिए मैं उसमें तो चेंज नहीं आ रहा है, तो ढोने की क्या जरूरत है फिर? हाँ, ये बात बोले हैं आपने, सही बात है। अगर जो गलत है हम लोगों को चाहिए कि उसे निकाल दिया जाए, क्योंकि जो बैठती बिल्कुल। नहीं है आज के समय में एकदम नहीं बैठती है। तो ये सबसे अच्छी बात है। मगर नहीं ये भी निकाले बात तो ना। नहीं है ना कि ब- ठीक है, नहीं निकला है, मगर इसके लिए तो आप अच्छी बात की है कि नहीं ये गलत है, आप हमें बताएं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा गलत मान लूं, है ना सर? ये भी तो नहीं है ना। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि जो चीजें आउटडेटेड हो गई है, जैसे आज की डेट में आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप टेलीग्राम हम्म। का उपयोग नहीं करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो वैसे ही जब ये सब किताबें हैं वो सब पुरानी हो चुकी है और इसमें एडिटिंग की भी कोई गुंजाइश नहीं है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मैं रूढ़िवादी चीजों को आप छोड़ने इस में क्या चीज को भलाई नहीं मानते है? हैं? ठीक है सर। आप इस चीज को मानते हैं कि टेलीग्राम आज के डेट में होता ही नहीं है पूरा? तो टेलीग्राम तो नहीं, टेलीग्राम तो यूज होता नहीं, और होता भी होगा तो बहुत ही लिमिटेड जगह पे यूज होता होगा। नॉर्मली तो प्रचलन में तो नहीं है टेलीग्राम, कहीं नहीं है। ना पोस्ट ऑफिस में है, ना मैंने टेलीग्राम में बंद कोई हो गया, बूथ बंद देखे हो हैं। गया। हाँ बंद हो गया तिवारी जी, हो सकता है कोई एक दो जगह पे हो, एज ए नहीं नहीं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो। हाँ, आप हो समझिए कि सकता है। उसको, हाँ, एकदम ना के बराबर है ना सर, ना के बराबर। फिर भी जो है ऑफिशियली ये नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा बंद कर दें। इसको क्या बंद पूरा किया बंद हो गया है? बंद आप कर। क्या बात कर रहे हैं? टेलीग्राम का आप एक भी टेलीग्राम अच्छा करके ठीक है, दिखाइए अभी अपने घर में। भारत में क्या पोस्ट ऑफिस पूरे नहीं है वर्ल्ड सर? में बंद हो चुका है। टेलीग्राम और पोस्ट ऑफिस में फर्क पता है? पोस्ट ऑफिस में पत्र व्यवहार होता है, टेलीग्राम जो होता है आपकी लाइन होती है, उसमें डैश और डॉट से उसमें कम्युनिकेशन होता है टेलीग्राम में। हाँ, डैश और डॉट होता है सिंबल लैंग्वेज, उससे कम्युनिकेशन होता है टेलीग्राम में। वो चीज अलग है, वो उसका प्रचलन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मगर टेलीग्राम कहाँ से जाते थे सर? पोस्ट ऑफिस से। आज तो भारत में है ना। तो पोस्ट ऑफिस तो है, पर वो टेलीग्राम तो बंद हो गया है ना। तो कहने का मतलब है, एक उसमें से जो था सिर्फ टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस का काम, उसमें से एक अंग को बंद कर दिया गया कि चलो हटाओ, तो यहाँ बंद नहीं हो टेलीग्राम रहा है आज ना। के डेट में। तो साहब आपके जो हिंदू धर्म है या जो सनातन धर्म है, उसमें जो पुरानी चीजें हैं वो तो हटाई नहीं जा रही है ना। जो हाँ पुरानी तो चीजें कुछ है ना हटाई नहीं सर, जा रही है, ऐसी। कुछ हाँ, नहीं ठीक। है।
कुछ नहीं है। अब वेद पकड़ लीजिए, अब उपनिषद पकड़ लीजिए, पुराण पकड़ लीजिए, महाभारत पकड़ लीजिए, रामायण पकड़ लीजिए, कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के पकड़ लीजिए, सब जगह पे वही सब पुरानी दकियानूसी बातें हैं जो आज की डेट में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। आज आप दुकान जाते हैं, दुकान में आप काम करते हैं, ठीक है, आपसे कोई जाति नहीं, मतलब आप जातिगत, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप दास लिखते हैं, अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम क्या होता है पुराणों के हिसाब से? ब्राह्मण का काम होता है यज्ञ करना और दान लेना, बन्यागिरी नहीं करना सर, थोड़ी ना ये होता है। नहीं, ये आपको ऐसी धर्म कोई बात ग्रंथों में नहीं है, लिखा है, क्योंकि यज्ञ धर्म ग्रंथों पे लिखा है। सुनिए मेरी बात को आप इच्छा भी समझिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, इच्छा नहीं देना। है यहाँ पर, इच्छा नहीं है। गीता में लिखा हुआ है कि जिसका जो कर्म निर्धारित कर दिया गया है वो ही वो कर्म करे, यही धर्म के लिए अच्छा है मतलब और निर्धारित यही कर दिया प्रासंगिक गया है। हाँ, निर्धारित कर दिया गया है, गीता का पढ़ धर्म के लीजिए, अनुसार, ये नहीं है। 1845। नहीं, कर्म अनुसार है, नहीं जन्म अनुसार है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हो नहीं सकता सर, जन्म अनुसार हो अरे ही नहीं सकता। यार, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए 2 मिनट रुकिए आप, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बड़ी मेहनत कराते हैं यार आप लोग मेरे से। हाँ, चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर दीजिए मेरी आजाद जी। ये देखिए क्या लिखते हैं, गीता का 1847। हे सर अर्जुन, ये किसकी किताब है? यार किसी की भी किताब हो, आप जाके ओरिजिनल टेक्स्ट चेक कर लीजिए ना, मैं आपको गीता का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको? 1847 लिखा है गीता का यहाँ पर। हे अर्जुन, अपना धर्म चाहे सदोष यानी गुणहीन भी क्यों ना हो, मतलब आपको काम करना भी आता क्यों ना हो, फिर वह दूसरे के सम्यक भली प्रकार अनुष्ठान किए गए कर्म से अच्छा है। अपने स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ आदमी पाप को प्राप्त नहीं होता। सीधी बात लिख दी गई है भाई, कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो वो आपको करना ही आपका धर्म है, और अगर आप ये काम करते हैं तो आप पाप को प्राप्त नहीं होते। और इसमें एक लाइन और लिख दी गई है, ये देखिए, ये देखिए, तभी उससे इस श्लोक की लगभग पुनरावृत्ति गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 में भी करनी पड़ी। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 35। ये देखिए, अपना धर्म गुण रहित हो और दूसरे का कर्म अच्छी तरह से अनुष्ठित हो तो भी दूसरे के धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर है, दूसरे का धर्म तो भयावह है। सीधा लिख दिया गया है, अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 35। ठीक है, अब मैं आपको और दिखा देता हूं। ये देखिए, गीता का है 1845। हे अर्जुन, अपने अपने कर्म में लगे रहने से ही सिद्धि मिलती है, जिस प्रकार कर्म में लगे रहने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये देखिए, अपने अपने कर्म में लगे रहना है। तो इसको क्या समझे सर आप? तो ये देखिए ना, मैं आपको कर्म बता दे रहा हूँ ना, वो मैं आपको कर्म भी बताऊंगा मैं। जन्म आप कर्म बोले ना, जन्म जन्म से आधारित ही, ना, हाँ, जन्म आधारित ही धर्म होता है, ये हमको जन्म बताइए। आधारित धर्म होता है। 1 मिनट ना, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट आप रुक जाइए, कि कई सारे फोटोज हैं, मैं आपको ढूंढ के सर मैं आपको 2 मिनट में आपको भेजता हूँ ना। जन्म आधारित, हाँ मिल गया। शेयर स्क्रीन। चलिए शेयर कर दीजिए। ये देखिए, ये है आपका चातुर्वर्ण्य सिस्टम, अध्याय नंबर 4 श्लोक। किसका है सर ये? हेलो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों का विभाग है ना, चारों वर्णों का विभाग है। यह गुण कर्म के अनुसार न्यूटन मेरे द्वारा जी, ही रचा गया। आपका वॉइस कट किया था, रिपीट कर दीजिए। मेरी आवाज ठीक है अभी? अभी ठीक है, बीच में कट गई ठीक है, चलो बोलिए। ये देखिए, ये लिखते हैं, हे अर्जुन, यह जो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का विभाग है। यह गुण कर्म के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। यद्यपि मैं चातुर्वर्ण्य का करता हूं तो भी तू मुझे अकर्ता या अविनाशी ही जान। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा है ना, आपके जन्म के अनुसार ही, आपके गुण कर्म के अनुसार ही आपको बना के भेज दिया गया है धरती पे। आप चेंज नहीं कर सकते इसको। एक एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है क्या लिखा है? गुण के अनुसार। रच दिया गया है ना आपको, आपके गुण के अनुसार आपको रच दिया गया है। कैसे रच दिया? आप कैसे रच दिया गया, आगे मैं बता देता हूँ कैसे रच दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, हे अर्जुन, ये गीता का 18 श्लोक, 18 अध्याय 41 श्लोक। हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार उनके कर्मों का विभाजन किया गया है। खत्म। हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो वही तो बात है ना, आपका हाँ, आपका जो आप एक स्वभाव बात, है। नहीं 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 नहीं, मतलब देखिए, हाँ, बताइए। आपके अंदर में अगर उत्पन्न होगी ब्राह्मण वाली गुण, तो आप ब्राह्मण ना कहाँ से उत्पन्न? कहलाएंगे। आपको तो वहां बना पर के लिखा है। भेज दिया गया है भैया। देखिए, वो जो कुछ कृष्ण जी हैं, आप, नहीं आप हाँ, सुनिए, नहीं 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 नहीं, एक बात हम नहीं, आप बता रहे हैं। हाँ, सुनिए, ठीक। नहीं नहीं, आप नहीं बता रहे ना, मैं बता रहा हूँ क्या बात हुई यहाँ पर। चतुर्वर्णीय म्या सिस्टम, मतलब मैंने चतुर्वर्ण की सृष्टि मैंने बना दी है पहले से, और मैंने बना के मैंने उनके गुणों के अनुसार मैंने विभाजन कर दिया है पहले से ही। आप समझ रहे हैं बात को? आपको यहाँ पर वर्ण बदलने की आपको मंजूरी नहीं है। नहीं नहीं, आपको आप कृष्ण जी ने हाँ, बनाकर भेज दिया है। कहीं भी गीता में ये नहीं लिखा है कि आप अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। हर जगह यही लिखा है कि अच्छा, अपने धर्म में मर जाना बेटर है दूसरे धर्म को अपनाने से। अच्छा, कहीं पर ठीक। ये बात है ही नहीं कि कर्म चेंज कर सकते हैं। सर मुझे 2 मिनट मिलेगी सर इसका जवाब देने के लिए? बताइए, बताइए, बताइए। सर, हाँ, संविधान को आप मानते हैं? संविधान को बिल्कुल मानते हैं। हाँ, बोलिए। ठीक है ना सर? हम्म उसका भी सर गुण के अनुसार मुजरिम ठहराया हम्म जाता है। ठीक है गुण ना के सर? अनुसार मुजरिम ठहराए जाते हैं? नहीं, गुण के अनुसार नहीं कर्म ठहराए के जाते हैं। अनुसार भाई। कर्म, जो हाँ उनका सर, जो हाँ, क्राइम रहता है कर्म उनके अनुसार ठहराए जाते हैं। हाँ, हाँ, कर्म के अपराध अनुसार के सर। अनुसार। हाँ, हाँ, क्राइम के अनुसार। हाँ। अपराधी समझ लीजिए, वही तो उसका कर्म, अपराधी करना है तो उसका कर्म है। हम्म तो ये तो लिख दिया इससे क्या गया है, तो पॉइंट? आप कहेंगे कि नहीं भैया, ये तो पहले से लिख दिया है, तो जो मुजरिम होगा उसका सारा वंश मुजरिम होगा। ऐसा थोड़ी ना होता। क्या क्या पॉइंट जो वो मार रहे हो करेगा यार वही। आप? मतलब नहीं नहीं, समझा मैं यार वैसे। वो आप पीनल कोड किसी ने, कुछ और देखिए यहाँ चीज सुनिए, है, ये कुछ और चीज है। नहीं है, वो पीनल मैं बता कोड दे है, रहा ये हूँ। रिलीजन, ये धर्म है आपका। ये क्या आप बोल रहे हो भाई? मैं समझा मैं नहीं, क्या बोला इसलिए आपने? बोल, फिर से मैं बोलिए। बहुत कंफ्यूज मैंने हूँ। कहने का मतलब है सर, कंफ्यूज इसलिए, मुजरिम सिर्फ समझिए, सिर्फ मुजरिम। ठीक है ना? ठीक है। हम्म ये तो तय है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो वो कहलाएगा मुजरिम ही, क्योंकि वो लॉ में हम्म लिख दिया गया है। हाँ। ठीक है सर? भले मुजरिम अच्छा, ये चेंज तो हो छोड़ो जाएंगे। यार। ये अच्छा, बताओ, नहीं, सुनो, चलिए मैं समझ गया छोड़ो इनकी ये। बात को। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। गोलू दास जी, देखिए आपने गीता में ध्यान दिया है कि उसमें एक आत्मा का भी कंसेप्ट है। किसमें सर? गीता हाँ, में एक आत्मा कंसेप्ट है ना, कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, और आत्मा एक्चुअली जो है सर। कपड़े कपड़े की तरह बदल शरीर बदल लेती है। तो उसमें हम्म ये कंसेप्ट भी है कि जो आत्मा होती है ना, उसमें पिछले जन्मों के कर्मों का उसके ऊपर फल होता है, और हम्म जितने अच्छे कर्म होंगे ना, वह उतनी अच्छी जाति में वो जन्म लेगा। अगर उसके बहुत अच्छे कर्म होंगे तो वो ब्राह्मण में जन्म लेगा, उससे थोड़े से कम अच्छे होंगे तो वो क्षत्रिय में लेगा, फिर वैश्य और शूद्र। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये बात ऑलरेडी लिख दी गई है, तो जो ब्राह्मण है उसका जब बेटा पैदा होगा तो ब्राह्मण ही पैदा होगा ना, क्योंकि यहाँ तो आत्मा का कंसेप्ट है। क्योंकि आत्मा जो है वो ब्राह्मण के अंदर, ये बातें लिखी हुई है गीता में, कि आप जो अच्छा। है जितने अच्छे कर्म रहेंगे उतना अच्छा उसका वर्ण बनेगा। साफ लिख दिया हम्म गया है। तो आप अच्छा, ये तो कहीं नहीं, ये तो जन्मजात हो गया ना, ये तो जन्म ना हुआ, ये तो कर्मणा कहाँ हुआ? तो ये किसके बारे में लिखा है कि अगर ये मैं, अगर गीता में लिखा है। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, ठीक है ना सर, हम्म तो मैं हम्म अगर अच्छा काम किया हूँ तो अगले जन्म में भी मैं ही पैदा होऊंगा। मेरा हाँ, वंश आप के भी बारे में ब्राह्मण नहीं पैदा बोला गया। होंगे।
हाँ तो भैया आप एक बात समझ बात मानिए, सुनिए ना, अगर अगर किसी ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा तो अपने आप ही ब्राह्मण ही कहलाएगा ना। ये गीता में तो लिख दिया गया है कि अगर आपके काम अच्छे होंगे तो आपकी जो आत्मा है वो अगले जन्म में ब्राह्मण पैदा होगी। तो अब जो अगला बच्चा किसी नहीं ब्राह्मण नहीं के नहीं घर में पैदा होगा, या के लिख दिया गया, फिर नहीं 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 कैसे नहीं 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 भाई, ब्राह्मण का बेटा कभी क्षत्रिय आप आपने सुना पहले है? क्या बोले हैं कि जन्मजात यहाँ लिखा होगा, जो कि लिखा नहीं है। आप अरे उसको यार बना रहे रुकिए हैं यार, कि उसको जोड़ रहे हैं, ऐसे मैं नहीं सुनिए होता। ना, जो हम्म एक जन्मजात कैसे नहीं हुआ भाई, जहाँ आत्मा की बात हुई तो वहां जन्म की बात नहीं हुई क्या? आत्मा की बात जहाँ हुई क्या वहां जन्म की बात नहीं हुई? अच्छा, मैं बोलूं सर कि मैं चलो शूद्र हूँ, मैं आप जिससे शूद्र शादी हैं किया जी। वो ब्राह्मण है, तो क्या पैदा होगा बताइए सर आप। चांडाल पैदा होगा। अच्छा, हाँ, मनुस्मृति में लिखा है। लिखा है भाई मनुस्मृति में। हम्म सर ये ये जो सब आप पता है, बता रहे हैं, ये ये सब सब नहीं पता है पता है ना आपको। आपको, देखिए ना, आपका जो जीवन है ना आपके नहीं नहीं धर्म के बिना भी चल रहा है। सुनिए मेरी बात एक को बात बता, समझिए। नहीं नहीं एक नहीं नहीं सुनिए। सुनिए, नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 अभी। आपको ये सब बातें नहीं पता है, या पता भी है तब अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। पर अब नहीं इसी को समझिए कि आपका जीवन जो है इसके बिना भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो क्यों इन सब हम्म, पुरानी रखी बातों को पकड़ के आप रखे हैं? मैं छोड़ दीजिए ना। मैं एक बात बता दे रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि गीता में ये लिखा है तो उसमें ये लिखा है, नहीं। मैं क्या इसलिए मानते हैं आप? मानता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे यही सिखाए। ठीक है। तो आपके मम्मी पापा ने आपको सिखा भाई, नहीं, सबके एक मम्मी एक पापा हाँ, ने सबको यही एक ना सिखाया। एक सुनिए मेरी बात को नहीं समझिए। नहीं नहीं रुकिए हाँ रुकिए 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 रुकिए, नहीं रुकिए। यहाँ पर हाँ जितने बोलिए। चारों हम बैठे हैं, सबके मम्मी पापा ने सबको यही सिखाया। उनका जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, तो समय के साथ खुद को अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना। मैं हाँ, सुनिए, मैं तब अपडेट करूंगा जब मुझे लगे कि नहीं ये पूरा गलत है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो मैं कुछ दिन पहले, तो मैं एक बता दे रहा हूँ। मेरे दोस्त भी बहुत सारे बौद्धिस्ट है, तो कुछ दिन मैं मेरे हाथों में मैं हमेशा धागा बांध के रहता हूँ, तो उन्होंने प्रवचन पहल दिया कि ऐसे ऐसे बात है, ये धागा ऐसे हैन तेन, ये जो बनाए और इसके कारण ये हो गया, हो गया। बोला, ठीक है, एक बात सुन लो भाई, ये जो धागा बांधा है तो मेरा मम्मी बांधा है। अगर मेरी मम्मी मेरे लिए बुरा भी चाह रही है तो वो चाह के अगर बांध दिया मुझे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ब्राह्मण नहीं बन। ठीक है, और मैं जहां पर रहता हूँ, अभी कोलकाता में रहता हूँ, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं आई कि भेदभाव। एक ऐसा ही ज्यादातर कोलकाता है शहर, यहाँ पर किसी तरह का ज्यादातर भेदभाव वाली बात नहीं आती है। ठीक है। हाँ तो और ठीक है हर ना, वो चीज, आपके घर और मतलब एक और भी सुनिए। बात हो जाता है ना, मैं अच्छा किसी भी चीज बताइए। में चले जाऊं, रेशनल भी बन जाऊं, तो हर चीज ही सही बैठे ऐसी जरूरी नहीं है। या मैं धार्मिक हूँ या हर चीज मेरे लिए गलत हो, वो भी ऐसी भी बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ। ठीक है, इतनी कहनी है। ठीक है सर। आप समझ ही नहीं पाए पर को, चलिए तो चले भी गए।